आज हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छे करियर का चयन कैसे करें। युवाओं के सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि वह अपना करियर का चयन किस दिशा में कैसे करें। वो कैसे निर्णय लें कि उनको किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना है, जैसे यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, या रेलवे बैंकिंग एसएससी की तैयारी करें, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, या कोई अपना खुद का रोजगार बिजनेस स्टार्टअप इस्टेब्लिश करें। तो और ये प्रश्न वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक निश्चित समय पर हम सही करियर का निर्णय नहीं लेते, सही डिसीजन नहीं लेते, तो उससे पूरा हमारा भविष्य प्रभावित होता है। तो इस संबंध में हम एक दो पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगर उसको स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे उन पॉइंट को, तो हमको ऐसा लगता है कि वो अपने करियर का चयन सही दिशा में करेंगे और सही दिशा में कर एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि करियर का चयन करते समय हम किसी की कॉपी ना करें, नकल ना करें। जैसा कि हमारे पड़ोस का कोई स्टूडेंट नीट की परीक्षा की तैयारी किया और उसमें वह सिलेक्ट हो गया, तो हम भी नीट की तैयारी शुरू कर दें कि ये हमारा पड़ोसी सिलेक्ट हो गया, तो हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसमें सिलेक्शन हो गया, तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दूं, किसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से करियर का चयन बिल्कुल ना करें किसी को देखकर। करियर का चयन करते समय बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी रुचि किसमें है, किसमें इंटरेस्ट है, आप क्या काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग रुचि होती है, कार्य करने की शैली अलग होती है, कार्य करने का क्षमता अलग होता है। तो आप अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर का चयन करें। और एक बात और है कि रुचि के साथ साथ सामर्थ्य को भी देखें करियर का चयन करते समय, कि जिस चीज में मेरी रुचि है, क्या मेरा सामर्थ्य है उस चीज को पाने के लिए कि नहीं। जैसे सपोज किसी को आईएएस बनना बहुत अच्छा लगता है कि आईएएस की सर्विस अच्छी, इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी ओर पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता, तो कैसे आईएएस बन सकता है। तो सामर्थ्य भी जरूरी है, जो हमारी रुचि है उसके अनुसार सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है सफलता के लिए, तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये चाहिए कि अपने जो बच्चा है उसको कभी फोर्स ना करें कि आप जो है इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें या इसकी तैयारी करें या बिजनेस करें, इस तरीके से सजेशन न दें। उसको क्या करें कि अपने अनुभव बताएं, अनुभव बताएं कि इसको करने से ऐसा हो सकता है, ऐसे हुआ है, इस तरीके से कुछ उसको अपना अनुभव शेयर करें, तो सही दिशा में निर्णय ले सकता है। एक और बात की, जैसे कुछ स्टूडेंट के फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास पूंजी है और आपका सामर्थ्य है तो शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप एक देखा जाए तो अच्छी पहल है, और इसमें जो सबसे अच्छा लगता है कि आप तो खुद इस्टेब्लिश हो रहे हैं और दूसरे को भी रोजगार दे रहे हैं, दूसरे की रोजी रोटी भी आपके माध्यम से चल रही है। तो ये बड़ी बात है। और इसको यूं समझिए कि जैसे कोई एक आप वृक्ष लगाइए, तो उसका फल करीब आपके परिवार की दो तीन पीढ़ी उसके फल को खाती है। इसी तरीके से अगर कोई आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है एक दो पीढ़ी तक आपके परिवार के लोगों को सपोर्ट करें। तो ये स्टार्टअप ठीक है, अगर सामर्थ्य है तो शुरू करिए। और एक चीज मैंने देखा कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जिनके फोन आते हैं, कुछ तो प्राइवेट सर्विस में है या जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में है। तो जो सर्विस में है वो जब फोन करते हैं तो अपने स्टूडेंट या बच्चे के करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि सर मेरा बच्चा कर पाएगा, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिनका अपना खुद का रोजगार बिजनेस है, जब वो फोन करते हैं तो मैं देखता हूं कि वो कहते हैं अगर नहीं बन पाएगा तो बिजनेस में हाथ बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब जो सर्विसेज वाले हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, खुद अच्छा स्टैब्लिश हैं, लेकिन अपने बच्चे को लेकर, उसके करियर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इस बात की चिंता नहीं है। तो बिजनेस इस मामले में भी ठीक है कि आप अपने बच्चे को
पैदा होती है, एक तरीके से रोजगार दे रहे हो अगर बिजनेस में है तो इस तरीके से आप किसी भी क्षेत्र का चयन कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। बशर्ते ध्यान ये देना है कि आपका जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, और उसके अनुसार आप अपनी क्षमता को देखिए। तो आप करियर का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।